नमस्कार बच्चों। मैं लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो। हमारा जो हिंदी पाठ्यक्रम था उसके पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको क्षितिज बुक के जो 48 नंबर थे उनकी पूरी जानकारी दी। अब देखिए जो हमारे जो 32 नंबर का जो टॉपिक बचा हुआ था वो व्याकरण से संबंधित था। और व्याकरण सबसे मेन रहती है। पुस्तक को तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन व्याकरण के कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ क्लियर होगी आपकी। तो देखिए हमारे पाठ्यक्रम के अंदर अपठित जो अवबोध था वो 8 नंबर का है। ये अपठित होता है, पढ़ा हुआ नहीं होता है, बिना पढ़ा हुआ होता है। इसके अंदर से क्वेश्चन आंसरों को हमें लगाना होता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आगे देखिए रचना। रचना हमारा 12 नंबर का है, अपठित 8 नंबर, तो रचना 12 नंबर। कुल मिला के टोटल ये दोनों हो गए 20 नंबर। रचनात्मक के अंदर भी अंदर बीच में कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद देखो जो व्यवहारिक जो व्याकरण होती है वो भी 12 नंबर की है, यानी कि ये 32 नंबर का हमारा हो गया है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो आगे देखिए बच्चों, ये देखिए जो हमारा खंड फर्स्ट है, अपठित बोध। अपठित गद्यांश से आएगा, एक अपठित पद्यांश से आएगा। 4-4 अंक के होंगे ये। कुल मिला के दोनों टोटल 8 अंक के हो गए। जो अपठित जो गद्यांश होगा वो हमारा गद्यांश के रूप के अंदर होगा, उसी में से क्वेश्चन आंसरों को हमें लगाना है। और अपठित जो पद्यांश होगा, पद को पढ़कर उसके आंसर लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर। 8 अंक हमारे ये पक्के होने चाहिए। इसके बाद देखिए खंड 2। खंड 2 के अंदर रचनात्मक जो मैंने बताई थी आपको, उसके अंदर 2 भाग रखे गए हैं। एक निबंधात्मक लेखन जो 8 नंबर का है, एक पत्र लेखन जो कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र, ये 4 नंबर है। यानी 8 और 4 कुल टोटल 12 अंक के ये हो गए हैं। निबंध को भी लिखने की एक ट्रिक होती है, पॉइंट ऑफ पॉइंट लिखेंगे तभी हमें ये अंक मिलेंगे, अन्यथा एक थ्योरी में लिखने से अंक नहीं मिलेंगे, जो हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आगे देखिए खंड 3। इसमें देखो व्यवहारिक जो व्याकरण है, हमारी जो नॉर्मल व्याकरण जो हम फर्स्ट से लेकर 9 तक जो पढ़े हैं और जो अभी ये 10th के अंदर आई है, वो ऐसी छोटी छोटी बिंदु है, लेकिन उनको हम समझ तो सकते हैं, लेकिन समझने के बाद भी वो हमारे समझ में नहीं आती, तो उस समझ को भी हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो क्रिया विशेषण है ये 2 नंबर, कारक काल और वाच्य है 3 नंबर, समास है 2 नंबर, वाक्य शुद्धि है 2 नंबर, मुहावरे हैं 2 नंबर और लोकोक्ति है 1 नंबर। बच्चों ये अंक तो तुम्हें कम कम दिख रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि ये बूंद अगर तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम्हारा घड़ा कभी नहीं भरेगा, इसलिए इस बूंद को कभी नहीं भूलना है। तो बच्चों ये हमारा 32 नंबर का पार्ट हुआ। और हिंदी के अंदर अगर तुम्हें अंक अगर अधिक से अधिक लाने हैं तो इस बूंद बूंद से घड़ा हमें भरना जरूरी है, इन पर ज़्यादा फोकस रखना है हमें। इसके अलावा देखिए बच्चों, हमारा जो ये चैनल है इसके अंदर मैं आपको नई नई चीज़ें दूंगा, नई नई हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं, जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है हर एक चीज़। आप इस तरह ही वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बच्चों में आपको ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप 10th क्लास के अंदर हिंदी के अंदर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।